आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरो इंडिया 2025 के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं सभी अपडेट्स के बारे में, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर मिसिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अगर बात की जाए तो वो है आमका। और आमका को लेकर जो पुरानी टाइमलाइंस बोली गई थी कि साल 2026 में इसकी पहली उड़ान हो सकती है, उसको लेकर ऑफिशियली तो किसी भी तरीके की टाइमलाइन नहीं दी गई है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में ये समझ में आता है कि साल 2028 के आसपास इसकी पहली उड़ान होने वाली है। मार्क 2 को लेकर समझ में आ रहा है कि टाइमलाइन बनी रहेगी और इस साल के अंत तक ये रोल आउट हो जाएगा। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई है टेडबीएफ को लेकर, और ये चीज हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जब तक भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करेगी तब तक ये प्रोग्राम उस तरीके से नहीं आगे बढ़ेगा जैसा कि हम लोग सभी चाहते हैं। नई टाइमलाइंस के हिसाब से साल 2035 के आसपास टेडबीएफ प्रोडक्शन में जाएगा और ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग टाइमलाइंस है। मार्क 1 को लेकर कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। 4 एयरक्राफ्ट इस समय उड़ रहे हैं और ऑफिशियली कहा जा रहा है कि मार्च से इंजन मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद डिलीवरी 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर शुरू हो जाएगी। HJT-36 सितारा अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और इस इम्प्रूव्ड HJT-36 को यशहस कहा जाएगा। कैट्स वॉरियर को ऑलरेडी रोल आउट किया जा चुका है और अपडेट यह है कि इस साल के अंत तक ये अपनी पहली उड़ान भर लेगा। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेवी की तरफ से अभिमन्यु प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया गया है, जो न्यू स्पेस रिसर्च का है और ये भी एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है। घातक यूसीएवी को लेकर कोई पुख्ता अपडेट नहीं है, हालांकि कुछ इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पुरानी टाइमलाइंस दी गई थी वो भी थोड़ी पुश होंगी। वही अगर रेडार साइड में बात की जाए तो वहां पर कुछ और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि विरूपक्षा को लेकर क्लियर है कि ये एक गैन बेस्ड एसा रेडार होगा जो स्टीयर करने की क्षमता रखेगा। वही दूसरी ओर डीआरडीओ की तरफ से बीईएल के साथ में मिलकर VHF रेडार बनाया गया है और इस रेडार को भी एरो इंडिया के दौरान डिस्प्ले में डाला गया था। इसके अलावा F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57 दोनों ही एयरक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये दोनों एयरक्राफ्ट यहाँ पर आए हुए हैं तो आने वाले समय में ये दोनों एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ऑफर किए जाएंगे। अगर ड्रोन सेगमेंट की बात की जाए तो अडानी की तरफ से हर्मीज 650 ऑफर किया गया है। आर्चर NG को लेकर अपडेट है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इसकी पहली उड़ान हो जाएगी, और तपस के ऊपर जो वेट रिडक्शन और ड्रैग रिडक्शन एक्सरसाइज की जा रही थी वो भी कंप्लीट कर ली गई है और इस कंप्लीशन के बाद में इसके मॉडल को डिस्प्ले में डाला गया था। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में हम लोगों को ध्रुव NG देखने को मिला है, जो बेसिकली ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का सिविल वेरिएंट है और पवन हंस द्वारा यूज किया जाएगा। इसके अलावा LUH हेलीकॉप्टर को वहां पर सेंटर में डाला गया था, जिसके आने वाले समय में कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के साथ में कुछ वाइब्रेशन इश्यूज थे, जिसको लेकर कुछ समय पहले हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की थी, और इस वाइब्रेशन रिडक्शन एक्सरसाइज को लेकर वेंडर आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। और इन सभी चीजों के अलावा छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिनको आगे चलकर हम लोग एक एक वीडियोस में कवर करेंगे और डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। फ्रैंकली पर्सनली जिस चीज को लेकर मैं एरो इंडिया का वेट कर रहा था वो थे इंजन्स। कावेरी इंजन को लेकर बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर भी किसी भी तरीके का अपडेट नहीं दिया गया है। हालांकि GF-404 की डिलीवरी को लेकर एक अपडेट है कि मार्च से ये इंजन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन GF-414 को लेकर भी किसी भी तरीके का नया अपडेट नहीं आया है। वैसे PM मोदी इस समय फ्रांस पहुंच चुके हैं और होपफुली वहां से कुछ अपडेट निकल कर आ सकती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशिया की तरफ से AL-31 FN इंजन भारत को ऑफर किया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस इंजन की फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये एक 5th जनरेशन इंजन है जो AL-31 और AL-41 इंजन को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। इसी इंजन को कुछ समय पहले रशिया की तरफ से चाइना में जुहाई एयर शो में दिखाया गया था, और उस समय हम लोगों ने कहा था कि भारत को Su-30 MKI अपग्रेड के दौरान इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अभी के लिए इस वीडियो के लिए रखते हैं केवल इतना ही, लेकिन जो छोटे छोटे अपडेट्स हम लोगों ने एरो इंडिया के दौरान कलेक्ट किए हैं उनको लेकर धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल्ड वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको ये पूरा कवरेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।